नीलांजन क्षमाभशम रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरं तं नमामि शनैश्वरं। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक ऐसा अद्भुत विषय लेकर के, एक ऐसी अचूक और अद्भुत जानकारी लेकर के, जिस जानकारी के अंतर्गत आप सब जानेंगे कि भगवान शनिदेव 11 फरवरी को अस्त हो रहे हैं। भगवान शनिदेव का ये अस्त होना आप धनु राशि वालों के लिए क्या कुछ विशेष प्रभाव डालेगा और आपके राशि पर कितने बड़े प्रभाव पड़ेंगे, क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या आपके लिए अच्छा होगा, क्या आपके लिए बुरा होगा, आपका परिवार कैसा होगा, आपका रोजी रोजगार, आपका दाम्पत्य जीवन, शिक्षा क्षेत्र, आपके सभी अहम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले सब लोग मिलकर बोलेंगे जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। तो अब बिना देर के हुए भगवान शनिदेव का नाम लेकर के करते हैं वीडियो को शुरुआत। जो धनु राशि के जातक हैं, आप बहुत ख्याल से, बहुत ध्यान से, बहुत मन लगाकर इस पूरी वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि भगवान शनिदेव आपकी पत्रिका में, आपकी राशि में तीसरे घर मतलब थर्ड हाउस मतलब तृतीय भाव में अस्त हो रहे हैं। भगवान शनिदेव का ये तृतीय भाव में अस्त होना आपके लिए क्या कुछ बड़ा परिवर्तन लाएगा। वैसे तृतीय भाव जो होता है ये आपके पराक्रम का, आपके बाहुबल का, आपके छोटे भाई बहन तथा मैं कह सकता हूं कि आपकी यात्राओं पर भी इसके बारे में हम विचार करते हैं। आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी तृतीय भाव से विचार करके हम आप तक उपस्थित करते हैं। तो तृतीय भाव में भगवान शनिदेव अस्त हो रहे हैं। आपको यहां से क्या कुछ बड़ा मिलेगा। तृतीय भाव में भगवान शनिदेव का अस्त होना आपके बाहुबल पर बहुत बड़ा असर डालेगा। आपके बाहुबल में बहुत बड़ी कमी तो नहीं आएगी, मतलब जैसे रावण कहता था ना कि निज भुजबल में बैर बढ़ावा। रावण अपनी भुजाओं को ठोक कर कहता था कि निज भुजबल में बैर बढ़ावा, उसको कहते हैं बाहुबल। मतलब मैं इतना ताकतवर हूं कि किसी से भी लड़ सकता हूं, किसी से भी मैं निपट सकता हूं, आर पार की भावना रखता हूं। जो लोग क्षत्रिय होते हैं वो डरते नहीं किसी से नहीं डरते। क्षत्रिय लोग कभी भी किसी से डरते नहीं, और जो बोल देते हैं, वैसे क्षत्रियों का धर्म भी यही है। भगवान श्री राम जी ने कहा था कि नाथ एक गुण धनुष हमारे, नाथ एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, नाथ एक गुण धनुष हमारे। आपके अंदर जो बाहुबल था उसमें आपको थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि तृतीय भाव में जो धनु राशि के जातक हैं, आपके तृतीय भाव में भगवान शनिदेव अस्त हो रहे हैं। इसका आपके ऊपर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं आपको छोटे भाई बहन, पारिवारिक सदस्यों में जो लोग आपसे छोटे हैं, उनके द्वारा भी आपको मुश्किलें फेस करनी पड़ सकती है। कई बार
हो सकता है कि आपका छोटा भाई या आपकी छोटी बहन कुछ ऐसी गलती कर दे जिससे कि आपको समस्याओं में घिर जाना पड़े, जिससे कि आपको लोगों से वाद विवाद करना पड़े। इसलिए आप अपने छोटे लोगों को समझा कर रखें, अपने पारिवारिक सदस्यों को आप जितना हो सकता है उतना टाइम दें, जितना हो सकता है आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, आपके लिए अति उत्तम होगा। अब हम बात करेंगे आपकी छोटी छोटी यात्राओं पर। जो धनु राशि के जातक हैं, आप इस बीच में छोटी मोटी यात्राओं के बारे में विचार कर सकते हैं। साथ ही साथ जहां तक मुझे दिख रहा है, आप इस समय के पीरियड में, इस समय के काल में धार्मिक यात्राओं पर आप विचार करेंगे। निश्चित है, 110% श्योर है कि आप पूरी इत्याद मैं कह सकता हूं कि आप टूरिस्ट पैलेस पे जाएंगे, बट टूरिस्ट प्लेस पे आप उस जगह जाएंगे जहां धर्म होगा, जहां आपको पुण्य मिलना होगा। धर्म में भी आपकी रुचि अत्यधिक बढ़ेगी, लेकिन आपको परिश्रम के साथ जीना होगा। धनु राशि वालों, परिश्रम अगर आप करते रहेंगे तो आपका ये पूरा क्षेत्र तथा आपको अपने माता पिता पर ध्यान देना है। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका आपसी सामंजस्य मधुर रहे। आपको अपने फाइनेंस पर भी बहुत ख्याल रखना है। अत्यधिक ऐसा ना हो कि टूर करने चले जाएं आप तो घूमते ही रहें, है ना। धन इत्यादि पर भी आपको ख्याल करके ही खर्चा करना है, क्योंकि 18 मार्च तक थोड़ा सा आपके लिए समय प्रतिकूल होगा, क्योंकि भगवान शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि होगी वो भी आपके 12वें घर पर पड़ेगी। 12वें घर पर भगवान शनिदेव की जब आपके 10वीं दृष्टि पड़ेगी ना, खर्चा आपको पता है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं भगवान शनिदेव के तीसरी दृष्टि की। भगवान शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होगी वो आपके 5वें घर पर पड़ेगी। 5वें घर पर भगवान शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो सबसे आक्रामक होती है। जब भगवान शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 5वें घर पर पड़ेगी तो आपको शिक्षा, संतान और प्रेम में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आप अगर शिक्षा के लिए कोई एग्जाम देना चाह रहे थे, आप शिक्षा के लिए कोई आपका बड़ा इंटरव्यू था या बड़ा आपका कोई टेस्ट था, या आप शिक्षा में आपका मन नहीं लग रहा था, तो 18 मार्च तक अभी आपको और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर आप खुद को मोटिवेट करेंगे कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे काम करना है, मुझे परीक्षा देनी है, इसकी प्रिपरेशन करना है, अगर आप खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे, खुद को जितना आप प्रिपेयर करेंगे, जीत 18 मार्च के बाद फिर आपकी पक्की है। लेकिन अगर थोड़ा भी आलस से आया, ठंडी का महीना है, थोड़ा सा आलस से तो आता है, वसंत ऋतु चल गई है, तो वसंत ऋतु में व्यक्ति का सोने आलस से व्यक्ति के अंदर प्रधान होता है। इसलिए आपसे मेरी आग्रह है कि आलस्य को परित्याग करके परिश्रम आपको जबरदस्त करना होगा। शिक्षा क्षेत्र में आपको विजयी सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। आप हमारे बहुत प्रिय जातक हैं, आप पर मैं बहुत शोध करता हूं धनुराशि वालों, आपके लिए बहुत चिंतारत रहता हूं। अब हम बात करते हैं आपके पत्रिका में जब भगवान शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 9वें घर मतलब 9th हाउस पर पड़ेगी तो क्या कुछ बड़ा प्रभाव होगा। 9वां घर जो होता है वो पिता का माना जाता है, भाग्य स्थान होता है आपका। अब यहां से एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि आपको आपके भाग्य का सपोर्ट बिल्कुल भी इस टाइम पीरियड पर मिलने वाला नहीं है। अगर आप कोई काम ये सोच रहे थे कि भाग्य मतलब मेरा सपोर्ट करेगा, भाग्य के बारे में हम बहुत कुछ चिंता कर रहे थे, अगर तो भाग्य आपका सपोर्ट आपको अत्यधिक नहीं कर पाएगा। जैसे कि भगवान शनिदेव की जब तीसरी दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ी ना, तो आपके शिक्षा को भी पीड़ित किया। आपके प्रेम, जो लोग प्रेम कर रहे थे उनको भी प्रताड़ना अवश्य मिलेगी इस टाइम पीरियड में। 11 फरवरी से लेकर के और 18 मार्च तक आप देख लीजिएगा, आप जितने प्रेमी हैं, जितने लोग प्यार कर रहे हैं, जितने लोग प्रेम कर रहे हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, इन सभी लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपसी विवाद होगा, प्रेमी प्रेमिका के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, शक, सुबह और संदेह जैसी समस्याएं पैदा होंगी, जिसके वजह से मार धाड़ भी हो सकती है, मतलब मानसिक झगड़े भी हो सकते हैं, मन से आप दोनों के बीच में विवाद भी हो सकता है। संतान
जो लोग बहुत टाइम से संतान के लिए प्रयासरत थे, अगर आप जनवरी के महीने में या फरवरी 11 से पहले आपने बेबी कंसीव कर लिया है, आपको बहुत सावधान रहना होगा। अगर आपने थोड़ी भी असावधानी बरती तो आपका संतान मिस हो जाएगा, आपको मिस करे जैसी समस्याएं, आपको बेबी न कंसीव कर पाने जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। तो हम आप आते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। जब भगवान शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ेगी तो आपके पिता के साथ रिलेशनशिप बिगड़ेंगे, आपके और आपके पिता के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, पिता का सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं न मिल पाना, आपके और आपके पिता के बीच में आपसी सामंजस्य भी मधुर बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आपके और आपके पापा के साथ बहुत अच्छे संबंध तो रहेंगे ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ आपके और आपके पिता के बीच में विरोधाभास, मतलब पापा को मैं कभी पसंद नहीं करूंगा, पिता का अपमान आपको द्वारा हो सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने पिता के साथ, अब मैं आपको सतर्क कर दे रहा हूं, तो इसलिए अगर ऐसी कंडीशंस आपके सामने, ऐसी स्थितियां सामने आती हैं तो आप सतर्क हो जाएं। वहां पर केवल आपको चुप, एकदम चुप रहने पर ही आपके लिए फायदा होगा। अगर आप चुप रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अच्छा लाभ मिल रहा है। अब हम बात करते हैं भगवान शनिदेव के। अच्छा, भाग्य आपको बिल्कुल भी सपोर्ट इस टाइम पीरियड पर नहीं करेगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप केवल एक चीज अपने माइंड में यहां फीड कर लीजिए कि मुझे सिर्फ कर्म 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 और कर्म करना है। जितना आप कर्म करेंगे उतना अच्छा आपको फल प्रदान होगा, क्योंकि भगवान शनिदेव के इस पूरा 2024 का जो नया नूतन वर्ष है ना, भगवान शनिदेव के हाथ में है। शनिदेव कर्म फल प्रदाता है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो जस करे सो तस फल शाखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। गोस्वामी जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। आप अगर भैया कर्म करेंगे आपको फल बड़ा ही मीठा, बड़ा ही सुंदर मिलेगा। इसलिए आप खुद को जितना हो सकता है कर्म के लिए प्रिपेयर करें, कर्म के लिए आप मेहनत करें, कर्म करेंगे आपको बड़ा सुंदर फल प्रदान होगा। अब हम बात करते हैं भगवान शनिदेव की। जब 10वीं दृष्टि आपके 12वें घर पर पड़ेगी तो आपके फाइनेंस पर बहुत बड़ा अटैक होगा। ये आपके फाइनेंस पर ये बहुत बड़ा अटैक होगा, मतलब आपका रखा हुआ पैसा खर्चा हो सकता है, आपके रखे हुए पैसों पर चोर उचक्कों की नजर पड़ सकती है, आपके धन पर, मतलब जैसे कहते हैं गुरुजी किसी की हाय लग गई मुझे, किसी की आह लग गई मुझे, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में पैसा तो मानो बचने का नाम ही नहीं ले रहा है। पैसा की स्थिति ऐसी हो गई गुरुजी, मैं कमाता बहुत हूं लेकिन बच नहीं रहा है कुछ। गुरुजी पैसा आ रहा है पानी की तरह और पानी की तरह ही भगा जा रहा है, कुछ नहीं बचता गुरुजी। 10,000 कमाता हूं, 50,000 कमाता हूं, 10 लाख कमाता हूं, लेकिन 15 का खर्चा मेरे सामने होता है। ऐसी स्थितियां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। आपके कुटुंब में विवाद हो सकता है, ससुराल पक्ष के लोगों का आपको अद्भुत सपोर्ट मिलेगा। धनु राशि वालों, आपके ससुराल के लोग आपको जबरदस्त सपोर्ट करेंगे, ससुराल के लोग आप पर खूब मेहरबान होंगे। पत्नी का प्यार आपको मिलेगा इस महीने। पत्नी के बीच के आपके, मतलब पत्नी और आपके बीच के आपसी सामंजस्य भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपको हम उपाय बताते हैं, आपको कौन कौन से उपाय करने से आपको सफलता प्रदान हो सकती है। जितना हो सकता है भगवान शनिदेव की आप पूजा करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर संभव है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें नित्य। इस टाइम पीरियड में खासकर 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च के बीच का जो समय है, इस बीच में आप जितना हो सकता है भगवान शनिदेव की पूजा करिए। जितना हो सकता है भगवान शनिदेव पर तेल अभिषेक करिए, सरसों का तेल अभिषेक करिए शनिवार के दिन। हो सकता है तो आप ओम नीलांज समाभा समरिपुत्र हिमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शरैश्वरम, भगवान शनिदेव की इस महामंत्र का आप जाप करिए। ये भी नहीं कर सकते हैं तो ओम शनि शनिश्चराय नमः
इस महामंत्र का जाप करिए। दूसरा चीज, अगर संभव है तो भगवान सूर्य की पूजा करिए, क्योंकि रवि पुत्रम यमाग्रजम, भगवान सूर्य के ये पुत्र हैं, और रवि पुत्रम यमाग्रजम, भगवान यम देव के जो है अग्रज हैं, भाई हैं। तो आप अगर भगवान सूर्य की पूजा करेंगे तो जब बाप प्रसन्न होगा, बेटा तो ऑटोमेटिक मान ही जाएगा। तो भगवान सूर्य की पूजा करें, निश्चित आपको सफलता प्रदान होगी। खासकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है अपनी पत्रिका को लेकर के, अगर अपने जन्मांक चक्र को लेकर के हमसे आप विवरण चाहते हैं, तो आप हमें निःशुल्क कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए 24 आवर आपकी सेवा में सेवारत रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें आपकी बहुत चिंता और बहुत फिक्र है। नमस्कार, जय सीताराम।